So hello everybody, welcome to the new chapter. So in this video we are going to talk about the chromosomal aberrations. ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो है वो जेनेटिक्स का पार्ट किया था. So in the genetics we have already done or we have already seen two types of genetics. दो तरह के जेनेटिक्स की ब्रांचेस जो हैं वो हमने देख ली थी. एक थे आपके पास जो द फर्स्ट वन इट वाज द मेंडलियन जेनेटिक्स एंड द सेकंड वन इट वाज द पॉपुलेशन जेनेटिक्स. तो दो तरह की जेनेटिक्स के बारे में हम लोगों ने जो है वो आपके पास बात जो है वो कर ली थी. मेंडलियन जेनेटिक्स के अंदर हमने जो है वो आपके पास पेडिग्री एनालिसिस और जो आपके पास मेथड्स हैं उनकी बात की थी. उनके बारे में देखा था कि एक फैमिली के अंदर या फिर एक इंडिविजुअल के अंदर जो है वो किस तरह से इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो आगे चलता है. और जब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात कर रहे थे तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में बात की थी कि आपके पास पॉपुलेशन के अंदर जो है वो इनहेरिटेंस मैथमेटिकली जो है वो किस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है जीन्स की, आपके पास जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी है उसको जो है वो आप किस तरह से जो है वो मेज़र कर सकते हो. तो इस क्लास के अंदर अगेन वी विल ट्राई टू सी कि आपके पास जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं यहाँ से सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं. जैसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर हमने देखा था कि दो तरह से सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं. एक तो बहुत होलिस्टिक, बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और एक जो है वो आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो जो हमारा मॉडस ऑपरेंडी रहा, यानी कि जो कि काम को करने का जो तरीका रहा वो ये रहा कि हमने बेसिकली जो आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो डिटेलिंग है वो हमने जो है वो कर ली. ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है वो हमने उन्हीं सारी चीज़ों को जो है वो जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो होलिस्टिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर हमने जो है उसको लगा लिया. ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट. So before we begin, if you want to download the PDF file, you can download the O2IS Academy app. आप O2IS Academy app को डाउनलोड कीजिए. इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स. ये जो कोर्स है ये आपको मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. ठीक है, तो इनसाइड दिस कोर्स रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स आपको एक रिसोर्स सेक्शन मिलेगा. तो एक जो रिसोर्स सेक्शन है उसके अंदर ये जो फाइल है ये आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ द कॉस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो यहाँ से अपना जो मटेरियल है उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो. ठीक है, चलिए. सो दिस इज द डे 17th एंड वी आर डीलिंग विद द क्रोमोसोमल एब्रेशंस. सो पहले हम देखते हैं कि सवाल किस तरह से पूछे जा चुके हैं, सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं या फिर जा चुके हैं. So the first one, how many numerical aberrations in the sex chromosomes it leads to the genetic disorder. तो genetic disorder में आपके पास जो है वो कितने numerical aberrations हैं. So आपके पास it doesn't mean, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि 6 हैं 7 हैं. ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो है the aberrations or the numerical aberrations it can be divided into euploidy and aneuploidy. ठीक है, तो ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपको जो है वो कहना है कि आपके पास जो है वो एक जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर जो न्यूमेरिकल एब्रेशंस हैं मैन के अंदर, उसकी वजह से जो है वो आपके पास कौन कौन से जो है वो जो एक सिंड्रम्स होते हैं या डिसीजेज होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो किस तरह के होते हैं. सो न्यूमेरिकल जो आपके पास एब्रेशंस हैं, जैसे आपके पास क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है. ठीक है, फिर उसके बाद जेकब सिंड्रोम आ जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद सुपर फीमेल सिंड्रोम आ जाता है. सुपर जेकब सिंड्रोम मतलब सुपर मेल. ठीक है, सुपर मेल सिंड्रोम आ जाता है, सुपर फीमेल सिंड्रोम आ जाता है. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है देन इन द इंटरसेक्स ऑल्सो इंटरसेक्स के केसेस हैं. इंटरसेक्स के केसेस के अंदर भी आपको जो है वो न्यूमेरिकल एब्रेशंस कहीं कहीं जगह पे ऊपर दिखाई देते हैं. फिर उसके बाद मोजाइसिज्म आ जाता है. ठीक है, मोजाइसिज्म में भी जो है वो आपको कुछ इंटरसेक्स के अंदर ही कुछ मोजाइसिज्म के केसेस भी होते हैं, उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाती हैं. ठीक है,
देन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर द स्ट्रक्चरल अनोमलीज, स्ट्रक्चरल अनोमलीज का आपने मैकेनिज्म बताना है। फॉर दिस आई विल गिव यू द लिंक ऑफ अ वीडियो। हमारा जो पुराना एक चैनल था उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया हुआ है कि आपके पास जो है वो किस तरह से जो स्ट्रक्चरल अनोमलीज हैं क्रोमोसोम्स के अंदर वो आती हैं। तो वहाँ पे मैंने जो है वो आपको प्रॉपरली एक सब्सटेंशियल मैटर दे के जो है वो आपको जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो मैं उसका जो है वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एग्जांपल्स भी वहीं पे हैं, मैकेनिज्म भी वहीं पे जो है वो अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग। स्क्रीनिंग और काउंसलिंग का आपको सिग्निफिकेंस बताना है, जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या है। फॉर दिस आई विल प्रोवाइड यू द PDF। मैं आपको जो है वो एक PDF फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, PDF। ठीक है, एक PDF फाइल जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि स्क्रीनिंग क्या है और आपके पास काउंसलिंग क्या है, ये नहीं पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है जेनेटिक स्क्रीनिंग का और काउंसलिंग का। तो दो तरह से जो है वो दो पार्ट्स में जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है। पहला पार्ट जो है वो इसका यही होगा कि आपके पास जो है वो इंसिडेंस जेनेटिक डिसीजेस का वो किस तरह से बढ़ रहा है। तो बहुत सारी रिसेंट स्टडीज़ हैं, जैसे आपके पास साहा की स्टडी है, कुछ क्लासिकल स्टडीज़ हैं। साहा की स्टडी क्लासिकल है। ठीक है, आपके पास जो है वो सिन्हा की स्टडी जो है इट इज़ वेरी क्लासिकल स्टडी। जो साहा की स्टडी है इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स। ठीक है, सिन्हा की स्टडी जो है वो सेंट्रल इंडिया के अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रसाद की स्टडीज़ है। सो देयर आर इनॉर्मस स्टडीज़, काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं। कुछ रीसेंट स्टडीज़ हो रही हैं जो कि आपके पास जेनेटिक डिसीजेस किस तरह से बढ़ रहे हैं इंडियंस के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको जो पहला पार्ट है वो ये चाहिए कि आपके पास जो जेनेटिक डिसीजेस का इंसिडेंस है वो किस तरह से बढ़ रहा है। आप अलग अलग जेनेटिक डिसीजेस का इंसिडेंस देखोगे, कुछ आप इंटरनेशनल एग्जांपल्स लोगे। इंटरनेशनल एग्जांपल्स जब हम जेनेटिक स्क्रीनिंग की बात करेंगे, जब हम यूजेनिक्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको तेशस सिंड्रोम का एग्जांपल दूंगा। जो आपके पास तेशस का एग्जांपल दिया जाएगा, तो देन सिजोफ्रेनिया का भी एग्जांपल दिया जाएगा। ठीक है, सो देयर विल बी एनॉर्मस एग्जांपल्स, काफ़ी सारे आपको जो है वो एग्जांपल, ड्वार्फिज्म का एग्जांपल दिया जाएगा, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि जो इंसिडेंस है वो किस तरह से बढ़ रहा है। डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल दिया जाएगा। ठीक है, कि आपके पास जो इंसिडेंस है वो किस तरह से बढ़ रहा है जेनेटिक डिसीजेस का। ठीक है, वो इंटरनेशनल एग्जांपल्स होंगे। इन आई विल प्रोवाइड यू PDF, एक PDF भी मैं आपको प्रिपेयर करके दे दूंगा। ठीक है, इट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, दैट विल बी अपलोडेड। तो उसके अंदर जो है वो आई टेल यू कि आपके पास जो है वो किस तरह से इंडिया में क्या क्या स्टडीज़ हुई हैं और कौन कौन सी ट्राइब्स जो हैं वो उनके अंदर जेनेटिक डिसीजेज जो है वो बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव डन सर्टन एग्जांपल्स। जब हम इनब्रीडिंग वाला चैप्टर कर रहे थे वहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल जो है वो कर लिए थे। G6PD का हमने एग्जांपल देख लिया था कि आपके पास नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। छोटा नागपुर की ट्राइब्स के अंदर G6PD का इंसिडेंस ज़्यादा है। सिकल सेल एनीमिया का आपने जो है वो साहा की स्टडी देख ली थी। सो दैट स्टडीज़ वी हैव ऑलरेडी डन इन द इनब्रीडिंग। उसके बाद केरला के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर कुछ स्टडीज़ है, कास्ट के ऊपर कुछ स्टडीज़ हुई हैं। ठीक है, सो जिसके अंदर वी विल ट्राई टू सी कि आपके पास जो इंसिडेंस है, यानी कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से बढ़ रही है। दूसरा जो इसके अंदर पार्ट होगा वो होगा कि आपके पास जो कॉस्ट है, उनको जीन थेरेपी की जो कॉस्ट होती है या फिर जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जो कॉस्ट है वो आपके पास किस तरह से इंक्रीज़ कर रही है, ये इसका दूसरा पार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इट इज़ नॉट अबाउट द जेनेटिक स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग, नहीं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस दो तरह से जो है वो आपको दर्ज होता है, दो तरह से आप इसका सिग्निफिकेंस जो है वो देख सकते हो। पहला सिग्निफिकेंस है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है जेनेटिक डिसीजेस की वो बढ़ रही है, इंडिया के अंदर भी बढ़ रही है और वर्ल्ड के अंदर भी बढ़ रही है। तेशास की जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। इंडिया के अंदर भी जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो जेनेटिक डिसीजेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इसकी कॉस्ट भी जो है वो आपके पास इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इन दो चीज़ों के माध्यम से, इन दो चीज़ों को बता के जो है वो आप ये सब्सटेंशिएट कर सकते हो कि आपको जेनेटिक स्क्रीनिंग और काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। फिर आपके पास जो है वो थर्ड पार्ट आता है, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट आता है। ठीक है, अब ये तो सब्सटेंशियल हो गया। फिर आपके पास अगला पार्ट होगा
कि आपके पास जो जेनेटिक स्क्रीनिंग है या जेनेटिक काउंसलिंग है उसमें कैसी एडवाइस दी जाती है। दो तरह से एडवाइस दी जाती है। एक आपके पास प्री बर्थ होती है, प्री बर्थ के अंदर क्या होता है कि आपको एडवाइस दे दी जाती है दैट यू शुड गो फॉर द अबॉर्शन, आप अबॉर्शन करवा लीजिए, जिसको हम नेगेटिव यूजेनिक्स भी कहते हैं। अगर नहीं, आपको नहीं सेट बैठ रहा कि आपको अबॉर्शन नहीं करवाना है, तो आपको बता दिया जाता है, आपको डाइट प्लान्स दे दिए जाते हैं, आपको कुछ थेरेपीज़ का जो है वो लिस्ट दे दिया जाता है कि ये थेरेपीज़ जो है वो बच्चे की जो जब उसका बर्थ हो जाएगा तो उससे पहले, उसके बाद जो है वो आप इन थेरेपीज़ का इतना खर्चा आएगा, इसको जो है वो प्रिपेयर करके रखिएगा। तो जो पेरेंट्स हैं वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि बच्चा जो है वो इस तरह से डिसीज़ आने वाला है और उसकी परवरिश के लिए हमें इतने पैसों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो सवाल को लिखना है बेसिकली। इसका ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है और जो कॉस्ट है, ये मेजर पार्ट हैं, ये क्वेश्चन के जो है वो दो मेजर पार्ट्स हैं। ठीक है, ये दो मेजर पार्ट्स जो है वो आपको लिखने बहुत 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 ज़रूरी है। देन आपके पास डाउन सिंड्रोम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डाउन सिंड्रोम। अगेन वेरी बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए, पहले आप जो है वो लिखोगे कि डाउन सिंड्रोम की जो है वो डिस्कवरी किसने की इन द इंट्रोडक्शन, और उसके बाद कंडीशन क्या है। कंडीशन का मतलब क्या है कि आपके पास क्रायोटाइपिंग क्या है डाउन सिंड्रोम की। क्रायोटाइपिंग क्या है कि आपके पास ट्राइसोमी है 21st क्रोमोसोम की। ठीक है, ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम की है, दिस इज़ द कंडीशन। और ब्रैकेट के अंदर 47 का मतलब क्या है कि अब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 47 हो सकते हैं। अब इसके अंदर दो तरह की वेरिएशन होती है, एक कंप्लीट ट्राइसोमी होती है, एक जो है वो आपके पास पार्शियल ट्राइसोमी होती है। ठीक है, कंप्लीट का आपके पास जो है वो एज काफ़ी कम रहती है इनकी, और आपके पास पार्शियल ट्राइसोमी की एज जो है वो आपके पास नॉर्मल की तरह ही होती है करीब करीब। ठीक है, इस तरह से फिर उसके बाद आप बॉडी पार्ट स्टार्ट करोगे। बॉडी पार्ट के अंदर यू विल राइट कि आप जो है वो व्हाट आर द क्लिनिकल सिंड्रोम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स या क्लिनिकल सिम्टम्स कौन से हैं आपके पास। ठीक है, तो आप क्लिनिकल सिम्टम्स को अगेन यू विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मेंटल और आपके पास फिजिकल। ठीक है, तो मेंटली किस तरह से, इन सम केसेस मेंटल रिटार्डेशन होती है, इन सम केसेस दे आर मेंटली फिट, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कई बार इमोशनली एंग्जाइटी इनके अंदर ज़्यादा होती है, ज़्यादा टाइम जो है वो आपके पास फिट होते हैं ये। फिर उसके बाद व्हाट आर द फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स क्या है वो आप लिखोगे। फिर उसके बाद इनका डायग्नोसिस कैसे कर दिया जाता है, क्रोनिक विलिस सैम्पलिंग, वो सारे जो मेथड्स हैं उनके बारे में जो है वो क्रायोटाइप एनालिसिस वगैरह जो भी आप मेथड्स लिखना चाहते हो वो आप मेथड्स लिखोगे। देन यू विल राइट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है। एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो मदर की एज के साथ कैसे बढ़ती रहती है। ठीक है, मदर की एज के साथ जो है किस तरह से हाउ इट इंक्रीजेज, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती रहती है। 30 के बाद जो है वो डाउन सिंड्रोम होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते रहते हैं मदर की एज के साथ। ठीक है, इस तरह से जो है देन यू विल कंक्लूड, आप जो है वो कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूड कैसे कर सकते हो, जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है उसके साथ कंक्लूड कर सकते हो, या फिर अगर आपके दिमाग में कुछ है कि गवर्नमेंट ने कुछ नई चीज़ें चलाई हैं डाउन सिंड्रोम के लिए, उसको बता के जो है वो आप चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट दैट। ठीक है, सो डिस्कस द क्रोमोसोमल एबरेशंस इन द मैन बाय इलस्ट्रेटिंग एग्जांपल्स। ठीक है, तो क्रोमोसोमल एबरेशंस, अगेन यू विल डिवाइड दिस क्रोमोसोमल एबरेशंस इनटू स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। ठीक है, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल, या फिर ऑटोसोमल ऑलोसोमल करके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो है वो आप जो है वो चीज़ों को बता दोगे। अगर ऑटोसोमल ऑलोसोमल करना चाहते हो वो भी कोई इशू नहीं है, ऑटोसोमल और ऑलोसोमल, और इनके आप एग्जांपल्स लिखोगे। ये चीज़ें जो है वो आप इंट्रोडक्शन के अंदर करोगे। देन आप एक सिंड्रोम को पकड़ोगे, यू विल फॉर एग्जांपल लेट्स से डाउन सिंड्रोम को पकड़ा, डाउन सिंड्रोम के आपके पास जो बेसिक सिम्टम्स हैं उनको लिखोगे। फिर उसके बाद जो है वो पहले जो है वो आप क्रायोटाइपिंग को लिखोगे, फिर आपके पास जो बेसिक सिम्टम्स हैं आप जो है वो उनको लिखोगे, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास द कॉजेज क्या होते हैं। जनरली आपके पास जो है वो द मेजर कॉज इट इज़ कि आपके पास जो है वो मदर की एज जो है वो 40 से ऊपर जब होना स्टार्ट हो जाती है तब आपके पास ये एबरेशन जो हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू द डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसको लिख के जो है दीज आर द कॉजेज। देन आपके पास जो है यू विल राइट
कि आपके पास जो किस तरह से इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है, क्योंकि डायग्नोसिस सबके लिए कॉमन है। तो नीचे ही लिख दो, एक एक के साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डायग्नोसिस आप लिख दीजिए कि डायग्नोसिस जनरली आपके पास क्रोनिक वेरिस सैम्पलिंग से कर लिया जाता है। ठीक है, आपके पास जो है वो एमनो फ्लूइड को भी जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बार बॉडी सैम्पलिंग के साथ कर लिया जाता है। सो 2-3 मेथड्स हैं दैट यू कैन राइट इन हेयर, वो जो है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जो है वो इस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन है तो डिस्कशन में इसी तरह से आप चीज़ों को लिखोगे। देन डिस्क्राइब दी टर्नर एंड दी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। अब पहला पार्ट टर्नर सिंड्रोम को आप लिखोगे, दूसरा पार्ट क्लेनफेल्टर सिंड्रोम को लिखोगे। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो है वो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी सिम्टम। अगर तो डायग्राम बना सकते हो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको टर्नर सिंड्रोम के जो आपके पास सिम्टम्स हैं उनको जो है वो लिखने हैं। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, इन द क्लेनफेल्टर सिंड्रोम यू हैव टू पर्टिकुलरली राइट द वेरिएशंस। क्लेनफेल्टर के वेरिएशंस होते हैं, बच्चे वेरिएशंस नहीं लिखते हैं क्लेनफेल्टर के, यहाँ पे मार्क आ जाते हैं, तो वेरिएशंस लिखने हैं। ठीक है, अगर वेरिएशंस नहीं पता तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको वेरिएशंस को क्लैरिफाई करवा दूंगा कि वेरिएशंस कौन कौन से हैं इसके अंदर। देन आपके पास जेनेटिक काउंसलिंग, दो बार जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग इस चैप्टर के अंदर भी की जाएगी, और जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो आगे आने वाले जो आपके पास चैप्टर्स हैं, जैसे आपके पास अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी हो गया, उसके अंदर भी जो है वो जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो परफेक्टली की जाएगी। देन डिस्कस द क्रोमोसोमल एबरेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ द, मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या है कि आपके पास जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उनको आपने लिखना है। तो मैनिफेस्टेशंस ऑफ द क्लेनफेल्टर और द टर्नर सिंड्रोम ये आपको लिखना है। डिस्कस द क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस क्या होते हैं? तो क्रोमोसोमल एबरेशंस न्यूमेरिकल भी होते हैं, स्ट्रक्चरल भी होते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर यूप्लाइडी, एनयूप्लाइडी, उस तरह से आप जो है वो करके चीज़ों को समझा दोगे, उसके एग्जांपल्स दे दोगे मोटा मोटी। और फिर आपके पास जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल के मैकेनिज्म्स क्या है, डिलीशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, रिवर्सल हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लिख लोगे। ठीक है, पहला जो आपके पास पार्ट है वो इस तरह से होगा। दूसरा जो पार्ट है मैनिफेस्टेशंस, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली उन्होंने पूछा है कि मैनिफेस्टेशंस लिखोगे। दूसरे पार्ट के अंदर जो है वो आपको सिम्टम्स लिखने हैं। ठीक है, इन्होंने नहीं पूछा कि फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ जाती है, इन्होंने ये नहीं पूछा कि किस तरह से डायग्नोज कर सकते हो, इन्होंने ये नहीं पूछा कि दवाइयाँ क्या देनी है, कोई ज़रूरत नहीं है उनको लिखने की। अगर एक आध लाइन में लिख सकते हो दैट इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है, लिख दो एक आध लाइन में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो चीज़ों को आपने लिखना है। देन क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, राइट अ शॉर्ट नोट। अगेन आपके पास वो जो है उसको, अगेन जब क्लेनफेल्टर सिंड्रोम आपसे पूछा जाता है, आपको कहा जाता है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में लिखने के लिए, तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर ये चीज़ जो है वो लिखनी बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है, वेरिएशंस, कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के वेरिएशंस कितने हैं। एक तरह का क्लेनफेल्टर सिंड्रोम नहीं है। ठीक है, so the chromosomal deletion and the numerical fluctuations may lead to the gross abnormalities in the man, discussed with the help of the suitable examples। वही बात है कि कभी कान इधर से पकड़ लिया, कभी कान इधर से पकड़ लिया। यहाँ पे अब देखिए ग्रॉस अबनॉर्मेलिटीज़ की बात की जा रही है। अगेन आप लिखोगे कि आपके पास जो डिलीशंस, क्रोमोसोमल डिलीशन से कौन कौन से सिंड्रोम्स आ जाते हैं। सो क्रोमोसोमल डिलीशन से आपके पास जो है अगेन द इंटरसेक्स वगैरह, जो भी आप डिलीशन से जो है वो आपके पास जो क्रायोडो चार्ट भी आ जाता है उसकी वजह से। ठीक है, तो आपके पास डिलीशन से क्या कौन कौन से जो है वो सिंड्रोम्स आते हैं, कौन कौन से डिसीजेज आते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हो। न्यूमेरिकल से आपके पास कौन कौन से आते हैं, पटाओ, डाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको जो है वो सुपर जेकब्स और आपके पास जो है वो सुपर फीमेल, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है दैट यू कैन राइट। फिर उसके बाद इन्हीं को आप पकड़ोगे और उनके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उनको जो है वो आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है, ग्रॉस अबनॉर्मेलिटीज़। आपको ग्रॉस अबनॉर्मेलिटीज़ समझानी है कि क्या अबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है मैन के अंदर।
ठीक है, वो चीज़ को समझाना है। देन डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशंस। सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशंस की अलग अलग टाइप्स का आपको बतानी है। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशंस के अंदर कौन कौन सी आपके पास टाइप्स होती हैं। अगेन आपके पास जो है यू विल अगेन स्टार्ट विद टर्नर, क्लेनफेल्टर, जेकब, और आपके पास सुपर फीमेल, इंटरसेक्स। इंटरसेक्स के अगेन 3 तरह के वेरिएशंस हैं। इंटरसेक्स होता क्या है, उन सारी चीज़ों को जो है वो आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा। ठीक है, देन व्हाट इज जेनेटिक काउंसलिंग, डिस्कस द रेलेवेंस। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया रेलेवेंस के ऊपर। अब रेलेवेंस तो 2 तरह से ही होती है एक चीज़ की, या तो महंगाई बढ़ जाए या फिर उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। अब आपके पास अगेन इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे। पहले में आप बताओगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दूसरे के अंदर आप करोगे क्रॉस एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस। तो आपके पास जो है 2 तरह से जो है वो इसको बताया जाएगा। फिर आप जो है वो सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग, वो बताया जाएगा कि 2 तरह के सोल्यूशंस दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एथिक्स वगैरह को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एथिक्स के बारे में पूछा जाता है कि जेनेटिक काउंसलिंग में एथिक्स की क्या जगह है, तभी आप लेके आओगे। फालतू में किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन आपके पास जेनेटिक काउंसलिंग, व्हाट इज जेनेटिक काउंसलिंग, इसके बारे में जो है वो आपको बताना है। ठीक है, अगेन जेनेटिक काउंसलिंग वी विल डू इट इन हेयर, यहाँ पे भी करेंगे जेनेटिक काउंसलिंग, और आगे चल के आपके पास अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी जो है उसको किया जाएगा। ठीक है, देन अगेन द क्वेश्चन इट इज ऑन द जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग। ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग का रेलेवेंस क्या है, अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एंड जीन मैपिंग इन द प्रिवेंशन एंड द क्योर ऑफ डिसीजेज। ठीक है, ये अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन है। वैसे इसका मैं आपको जो पीडीएफ है ग्रुप के अंदर मैं सेंड ऑलरेडी जो है वो कर चुका हूँ। डीएनए थेरेपी, ठीक है, सॉरी जीन थेरेपी। सो जीन थेरेपी अगेन आपको जनरल चीज़ें लिखनी है, बट इसके अंदर जो आपको करना है, जो कंटेंट प्रिपेयर करना है, वो ये करना है कि जीन थेरेपी का काम जो है वो किन किन डिसीजेज में, जीन थेरेपी की जो रिसर्च है वो कौन लोग कर रहे हैं और किन डिसीजेज में हो रही है। क्योंकि अगर वो कंटेंट आपके दिमाग में होगा तो आपके आंसर में जो है वो जनरल स्टडीज़ वाला आंसर नहीं रहेगा, वो जो है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर आंसर जो है वो बन जाएगा आपका। ठीक है, तो जीन थेरेपी के अंदर अगेन आई हैव प्रोवाइडेड दिस डेटा इन द पीडीएफ फाइल दैट आई हैव सेंट इन द ग्रुप के अंदर मैं ऑलरेडी पीडीएफ फाइल सेंड कर चुका हूँ, उसके अंदर ही जो है वो आपके पास ये सारा डेटा है। ठीक है, सो बेसिकली हम जो इससे कंटेक्स्ट निकाल सकते हैं वो ये है कि पहली चीज़ जो हमें बहुत अच्छे से करनी है, पहली जो आपके पास क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल अबरेशन से, और आपके पास जो स्ट्रक्चरल अबरेशंस हैं वहाँ से जो है वो आपके पास क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इनके अंदर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स के एनालिसिस के अंदर आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम्स में के मामले में। ठीक है, क्योंकि बार बार वो क्लिनिकल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स, अब जब क्लेनफेल्टर की बात हो रही है या फिर इंटरसेक्स की बात हो रही है तो इसके अंदर यू हैव टू वेरी केयरफुल इन आपके पास जो वेरिएशंस हैं इनकी, तो वेरिएशंस याद होनी चाहिए, वेरिएशंस लिखनी है इनके अंदर। ठीक है, जो दूसरे तरह के जो दूसरा आपके पास थीम है दैट इज जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग एंड जेनेटिक स्क्रीनिंग। जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है वो आपके पास पॉपुलेशन लेवल के ऊपर किया जाता है, जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो फैमिली लेवल के ऊपर की जाती है। ठीक है, ये एक आपके पास जो है वो मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 थीम्स हैं, 2 तरह से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ फिलॉसफी का नहीं है, आपको अगर आता है नंबर मिलेंगे, नहीं आता है नहीं नंबर मिलेंगे। ठीक है, सो बहुत सिंपल सी जो है वो आपके पास यहाँ पे थीसिस लगते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से जो है वो आपको अपना जो कंटेंट है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कॉल हेयर, आप जो है वो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या फिर अपना जो मैसेज है वो ड्रॉप कर सकते हैं।
अगर बाकी कोई भी डाउट है यू कैन राइट मी, ठीक है। तो मैं आप जो है वो मुझे लिख भी सकते हो, आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इट वाज वर्थ योर टाइम, आपके समय लायक ये वीडियो मैंने बनाई, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।